ओम शांति। आज के वरदान, सद्गुरु के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 11 मार्च 2022। वरदान है, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथा अर्थ मर जीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, इस दुनिया में सच्चे सुख को आपको अनुभव करना है तो पुराने संसार से मरना है। मरना है माना क्या पॉइजन लेना है, क्या सुसाइड करना है, क्या? ऐसा नहीं। जैसे लौकिक में कोई बहुत गरीब रहते हैं, माँ बाप के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, भोजन ठीक से नहीं मिलता है, या माँ बाप का संस्कार अच्छा नहीं है, पिताजी बहुत दारू पीते हैं, माँ में भी कुछ कमियां हैं, सारे जिंदगी में जन्म से ही बहुत दुख होता है। तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते बड़े होते ही किसी के साथ लव करते हैं। अपने मन में जो अच्छा लगता है, अपना लाइफ पार्टनर, उनके साथ जिंदगी बिताते हैं। कभी कभी जब ये लव होता है ना, कास्ट, धर्म सब चेंज होता है। कभी कभी लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है। पुराना इनका लैंग्वेज अलग है, उनका अलग है, इनका कास्ट अलग है, उनका कास्ट अलग है। कोई कोई वेजिटेरियन नॉन वेज के साथ शादी करते हैं। लेकिन शादी कर लिया ना, तो अपने को उनके साथ परिवर्तन करना पड़ता है। संसार अलग है, संस्कार भी अलग है। तो वो संस्कार, वो संसार, वो रीत रिवाज, उससे उनके घर में ये एडजस्ट हो जाते हैं। स्लोली अपने माँ बाप, अपने पुराने परिवार सबको भूल जाते हैं, उनके आकर्षण से डिटैच हो जाते हैं। क्यों? जिनको शादी किया है उनके साथ बहुत प्यार रहता है। तो प्यार के कारण पहले संसार त्याग करने के लिए वो आत्मा रेडी होती है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे, ये देह, देह का भान, देह का दुनिया, अपने को देह समझ कर कर्म करना, ये सभी संसार और संस्कार आपको दुख देने वाला है। तो क्या करें? इस शरीर में रहना है, आत्मा समझ कर रहो, आत्मा का कमाई करो, आत्मिक शक्ति का दान करो, आत्मिक कमाई करने का मनन चिंतन विचार सागर मंथन करो, रूहानी बिजनेस करो, अपने तन मन धन को रूहानी कार्य में इन्वेस्टमेंट करो, उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। तो क्या होता है? संस्कार अलग, संसार अलग।
जैसे आप देखते हैं हमारा जो सरेंडर बहनें, टीचर्स बहनें ईश्वर सेवा में ही बिजी रहते हैं, उनका सारा संसार भगवान ही है, लौकिक से बहुत डिटैच, आकर्षण नहीं, प्रोवाइडेड यथार्थ ज्ञान को अपनाया है तो यथार्थ जीते जी मरना माना क्या है? जैसे लौकिक में ही कोई मरता है तो क्या होता है? पुराना शरीर, पुराना संबंध, पुराना संस्कार मैक्सिमम भूल जाते हैं और नया दुनिया, नया संबंध, नया संसार उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। इसीलिए यस, आज लौकिक दुनिया में हम हैं, लेकिन क्यों हैं? हमारे साथ में जो आत्मा है उनसे लेने के लिए है, नहीं तो हम देने के लिए है, तन के लिए नहीं। याद रखिएगा, आपके साथ में जो बीबी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, उनको रूहानी कमाई दे दो ना, रूहानी जायदाद दे दो ना, रूहानी पालना दे दो ना, रूहानी शक्ति दे दो ना। देना है तो कमाई तो करना पड़ेगा ना। तब देखो आपका हिसाब किताब कैसे सेटल होता है और आपका संसार कितना सुंदर होता है। चाहिए तो आप चेक कीजिए। आप कोई बुद्धू नहीं है, बुद्धिमान है, थोड़ा सा बुद्धि को अटेंशन रखिए ना। अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने युगल को कमाई करके आपने पैसा दिया, कपड़ा दिया, भोजन दिया, बिल्डिंग दिया, कार दिया, कंप्यूटर दिया, रिजल्ट्स और भी दुख, ज्यादा झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपका बात नहीं सुनते हैं। इसका मतलब अकाउंट अभी तक सेट नहीं हुआ है। अभी आपको नया विधि मिला है, फॉर्मूला मिला है, ज्ञान मिला है, कमाई मिला है, स्टाइल मिला है, इसको अपना के तो देखो ना। ये तो सूक्ष्म है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं आज जॉब नहीं जाऊंगा, सुबह की शाम तक योग करते ही रहूंगा और सिर्फ शक्ति देते रहूंगा, ऐसा नहीं। वो भी कीजिएगा, उसके साथ साथ उन आत्माओं को ये ज्यादा देना स्टार्ट कीजिएगा मन से, उनको पता भी नहीं चलेगा। स्लोली आप में और उनमें परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि सीक्रेट ये है, हिसाब किताब वो आत्मा के तन से नहीं है, आत्मा से है। जब तक आत्मा को पेमेंट नहीं देंगे तब तक अकाउंट सेटलमेंट नहीं होता है। तो अपने मन को ये धारणा करो, क्या धारणा करो कि मुझे आत्मा समझकर कमाई करना है, आत्मा के लिए देना है। नंबर 1। नंबर 2, पहले हम क्या सोचते थे, मैं, मेरा परिवार, मेरा जो भी कमाई है ना, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे परिवार के लिए, बस जोदा थोड़ा ज्यादा है तो भाई बहन एक और कोई के लिए, नहीं तो हमारे धर्म वालों के लिए। वैसा नहीं, जो भी रूहानी कमाई होता है सारे दुनिया के लिए। ऐसे संस्कार को चेंज करो, हर आत्मा के लिए, हर पार्टिकल के लिए, हर चैतन्य और जड़ चीज के लिए। इसे सोच चिंतन बेहद में, शुभ भावना, शुभ कामना में रखिएगा। तब क्या होगा, पुराने संस्कारों का आकर्षण आपको नहीं आएगा। इसको कहते हैं यथार्थ मर्जी भाव। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उनकी लौकिक माँ भी है, लौकिक युगल भी है, नो डाउट, हम जानते हैं। लेकिन 365 डेज में वो अपने माँ और युगल के लिए कितना टाइम देते हैं और देश के लिए कितना टाइम देते हैं, याद रखिएगा। शुभ भावना, शुभ कामना से स्थूल में वो इतना टाइम दे रहे हैं,
तो देशवासी भी मन से उनको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है ना, भले हमने रामकृष्ण परमहंस को नहीं देखा और विवेकानंद को तो नहीं देखा, राइट, एग्री, इनको तो हम देख रहे हैं। वही कोई आत्मा, फॉर एग्जाम्पल रसिया का जो अभी व्लादिमीर पुतिन, उसके मन में क्या है, उससे रिजल्ट्स क्या हो रहा है, तो सारे दुनिया वाले उनको रिटर्न में क्या दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके सामने। तो आपका मन रावण की तरफ जा रहा है या राम की तरफ जा रहा है? भाई बहनों, ये तो स्थूल बात है। आप कौन हो? दुनिया वाले जो ढूंढ रहे हैं, परमात्मा का शक्ति देने के लिए आप निमित्त हैं। तो आपको कितना दुआ मिलेगा, दुनिया से कितना प्यार मिलेगा। इसीलिए जो आत्मा स्टार्टिंग यज्ञ में आ गए ना, बहुत अच्छा घराने के थे, बहुत पैसे वाले भी थे, लेकिन बाबा का प्यार और जो ईश्वरीय सुख, सेवा का फल में सारे दुनिया को भूल गए हैं, अभी भी भूले हैं। तो फॉलो फादर करो, अपना दिन ब दिन ज्यादा समय दूसरा रूहानी कमाई करने में ज्यादा अटेंशन रखो। जब छोटे रहते हैं पढ़ाई की तरफ अटेंशन रखते हैं, बड़े होते ही कमाई करो 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 करो, स्थूल कमाई के पीछे। लेकिन रूहानी कमाई के लिए थोड़ा अटेंशन दे दो ना, तो स्थूल कमाई भी सहज हो जाएगा, सफल हो जाएगा, आसानी से आपका कर्म हो जाएगा, अकाउंट सेटलमेंट रहेगा, मन खुश रहेगा। इसीलिए मरना, किससे मरना? तन से, तन के संबंध से, व्यवहार से। मैं इस तन के लिए जी रहा हूं, मैं इस परिवार के लिए जी रहा हूं, बाजू में रखो, मैं आत्मा सारे दुनिया के लिए जी रहा हूं। यस, मुझे पैसा चाहिए, मैं इसे पैसे कमा रहा हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ज्यादातर वो जो निराकार कमाई ज्यादा कर रहा हूं और देवता पेमेंट ज्यादा दे रहा हूं, इसलिए मन से मैं बहुत खुश हूं। ऐसे नया संबंध और संस्कार के लिए ज्यादा समय दे दीजिए। जैसे कि किसी को शादी होता है ना, उनका माँ बाप जिंदा रहते हैं, फिर भी समय किसको देते हैं? जिनके साथ शादी किया है, जो बच्चों को पैदा किया उनके साथ रखते हैं ना ज्यादा समय। लेकिन हम क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि यथार्थ बाबा को यूज नहीं कर रहे हैं, बाबा का संसार नहीं बनाया है। जब मुश्किल आता था, बाबा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बाबा को वहां ही बिठाते। तो बाबा याद आना चाहिए, तो बाबा समस्या देना चाहिए, तब बाबा याद आता है। इन लोगों को योग्य बच्चे तो नहीं कहते हैं ना, सच्चे बच्चे तो नहीं कहते हैं ना। यथार्थ जीते जी मरना, अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। नया संसार क्या है? दुनिया ही संसार है, शिव बाबा ही सारा संबंधी है। तो ये संसार के बारे में सोचो ना, वो संसार के लिए भोजन दे दो ना, उनके मन के घर को साफ करो ना, उनको भी कुछ दान दे दो ना। जब नए संसार में आते हैं तो वो घर में कितना काम करते हैं, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भोजन बनाओ, कपड़े साफ करो, आयरन लगाओ, इतना उनका पालना करो, तबीयत ठीक नहीं है तो इसके बारे में भी तो सोचिए ना, नया संसार के बारे में। मरना माना परिवर्तन होना, माना अपने मन को उस संस्कार के साथ कनेक्शन होना। ऐसा नहीं कि मेरा शादी हो गया, मैं माँ बाप से मर गई और पति के साथ जीने लगी, ऐसा नहीं। मैं अभी भी जिंदा हूँ, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जब वहां प्रोग्राम होता है मैं चले जाता हूँ, हर रोज फोन पर बात करती हूँ, लेकिन ज्यादा समय अटेंशन पति और वो परिवार के साथ। क्योंकि आपने तय कर दिया है अभी जो भी जीना है मुझे इनके साथ रहना है, ठीक है। इसलिए
आज इस दुनिया से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनको देने के लिए उनके पास ही नहीं है, वो कहां से देंगे। जो सच्चा सुख है, दुनिया जो चाहती है, वो परमात्मा का सुख है। भगवान ने आपको देने के लिए आपको निमित्त बनाया है। आप कितना ग्रेट हो, कितना महान हो, कितना श्रेष्ठ हो, पदम भाग्यशाली हो, लेकिन वो चीज आप समझ नहीं पा रहे हो। जीते जी मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। वो क्या आकर्षण रहता है? ईश्वरीय सुख को दान देना, सभी को देना, उसी में ही मस्ती। क्यों जानते हो? वो कर्म में, वो पुरुषार्थ में, वो सेवा में, वो साधना में, वो दातापन में जितना सुख है ना, वो किसी में मिल नहीं सकता है। कोई एक पेशेंट को, कोई एक गरीब को, कोई एक स्टूडेंट्स को हेल्प करो, वो कितना खुश होता है। और सारे दुनिया जो मांग रहे हैं परमात्मा का शक्ति, वो दे दो, कितना खुश होते हैं। याद रखिएगा, परमात्मा का शक्ति से न केवल आपका मनुष्य आत्माओं का दुआ मिलेगा, सारे आत्माओं का दुआ मिलेगा, पंच तत्वों का दुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा जानते हैं? दिल से मिलता है। प्रोवाइडेड आपको दिल से देना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशंस। तब देखो ये दुनिया कितना सुंदर है, कितना श्रेष्ठ है, कितना सीक्रेट है। जो भी आप दान देते हो ना, वो आपका कमाई नहीं है, आपका जायदाद नहीं है, वो पाने के लिए आपने कुछ किया ही नहीं है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। याद रखिएगा, आप साधन नहीं बनेंगे तो बाबा तो दुनिया को देगा ही, सत्युग स्थापन करेगा ही, नो डाउट। उनका काम वो करेगा, लेकिन आप निमित्त बनेंगे तो आपका भाग्य बनेगा और सच्चा ईश्वरीय सुख का अनुभव आपको होगा। बस चॉइस इज योर्स। किसी ना किसी आत्मा को मैं सेलेक्ट करके मेरा काम तो कर ही लेता हूं, मेरा ड्यूटी है, मैं कर दूंगा, जितना देना है मैं दे दूंगा। आप नहीं देंगे तो और किसी को देंगे। ऐसे कि मैं एक लेटर लेकर जाता हूँ, डीटीडीसी कोरियर के पास जाता हूँ, कहता नहीं होता है, ठीक है, प्रोफेशनल कोरियर है। वो नहीं है, ईएमएस है, वो नहीं है तो पोस्ट है। हमारे पास चॉइस है ना, ऐसा नहीं कि इनसे ही देना है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। बाबा के पास बहुत चॉइस है। इसीलिए बाबा का जो चॉइस वाला आत्मा आपको बनना है, वह कभी नहीं कह सकते कि क्या करे, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। सब कुछ छोड़ देते हैं, बाबा का याद में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, बिजनेस में प्रॉफिट होने लगता है, बाबा को त्याग कर देते, प्रॉफिट के पीछे चले जाते हैं। कुमार होकर रहते हैं, इच्छा लगता है शादी कर लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, एक बार मर जाते हैं और किस सर्कमस्टेंसेस के कारण और विकार के वश हो जाते हैं। इसलिए रामायण को दिखाया है ना, सीता ने राम के प्यार के कारण क्या किया, अपने जो पैलेस था उसको त्याग कर, सारे सुख को त्याग कर दिया और राम के साथ वनवास में चले गई। बीच में जो सोने का हिरण को देखा, उसमें वो मोहित हो गई, राम से अलग हो गई। तो हम भी वैसे ही ना, बीच में रावण आ गया तो उसकी इच्छा में वशीभूत हो जाते और उसके पीछे भागते हैं। तो एक थोड़े समय के हिरण की इच्छा सीता के लाइफ में क्या लेकर आ गई। कितना साल रावण के अशोक वन में शोकित रही, उसके बाद भी वो अयोध्या आई, फिर भी राम ने उनको कहां बेच दिया। राम का प्यार का सुख से वो वंचित हो गई ना। प्यारे भाई बहनों, ये कहानी किसका है? हम लोगों का ही है और किसी का नहीं है। इसलिए बाबा चाहता है कि बच्चे आप सीता मत बनना, बाबा का साथी बनना, लक्ष्मी बनना, सदा साथ में रहना, समान रहना। इसीलिए कभी भी माया का वशीभूत मत बनना।
रावण का एक सिर खत्म करते हैं तो दूसरा आ जाता है। क्रोध को कम कर दिया, मोह आ जाता है। मोह को कम कर दिया, थोड़ा ज्ञान आ गया, सेवा आ गया, अहंकार आ गया। अहंकार को काटा, अभिमान आ गया। उसके बाद लोभ आ गया। ऐसे क्या करता है, किसी न किसी माया के वशीभूत होकर पुराने संसार में ही रह जाते हैं। कोई कोई कहते हैं, भाई जी क्या है, अभी तो नया शादी हुआ है ना, हाँ तो बच्चे छोटे हैं ना, हाँ तो उनको एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है ना, हाँ तो अभी योग नहीं होता है। थोड़ा दिन के बाद उनको स्कूल में एडमिशन किया है ना, हाँ तो ऑनलाइन में चल रहा है ना, हाँ योग नहीं होता है। नेक्स्ट, उनको शादी करना है ना, शादी होने के बाद योग करेंगे। उसके बाद भाई जी पोते हो गए ना, उनको पालना करना है ना, इसलिए टाइम नहीं है। तो सारा जिंदगी बहाने देते जाएंगे, तो भगवान का कमाई कब करेंगे? आपके पावों में, आपके भाग्य में आप ही पत्थर डाल देंगे। आज दुनिया में देखिए कितना बच्चे, कितना माँ बाप को पालना कर रहे हैं। याद रखिएगा, कोई किसी का पालना नहीं कर सकता है। आपका ही कर्म, आपका ही कर्म का फल, आपका ही अच्छाई आपके साथ में रहेगा। इस दुनिया में आपको कोई कुछ भी नहीं दे सकता है अदर देन भगवान। जो आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा होता है, आपने ही किया हुआ हिसाब किताब। इस सत्य को जानिएगा। आप थोड़ा अच्छा कमाई करके अच्छा दे दो ना। और अपना जो शरीर का जो संबंध में आकर माया के वश में, पंजरे में क्यों पकड़े हो? कैसे बाबा को ज्ञान देना चाहिए, क्यों समझ में नहीं आ रहे आप? बार 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 बाबा कितना भी कहता है, फिर लौकिक के पीछे भागते हैं। बाबा कहते मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बात कहता है, मुझे भी एक लेवल तक सहन है, एक लेवल तक रहेगा। टीचर भी कब तक स्टूडेंट को कहा कहेगा, वार्निंग करेगा, उसके बाद आपका भाग्य, आप करो, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो बच्चे टीचर का बात सुनते हैं ना, सीरियस होते हैं ना, जरूर वो फर्स्ट रैंक आएंगे, अपने में बदलाव लाएंगे, परिवर्तन होंगे और जिंदगी में खुश रहेंगे, संतृप्त रहेंगे। याद रखिएगा, जिन्होंने धारणा नहीं किया लास्ट में पश्चाताप करेंगे। इतना विधि से बाबा ने कहा, फिर भी जानकर, अनुभव करते हुए भी हमने बाबा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो पश्चाताप के बिना आपके पास और कुछ है नहीं। लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ जला देते हैं और ऊपर चला जाता है। फाउंडेशन ही निकाल, जैसे कि एक पेड़ है ना, फाउंडेशन ही निकाल दो, वो आएगा नहीं। उसका एक जो साइड ब्रांच कट करेंगे तो उससे दूसरी जगह से आ जाएगा। इसीलिए सब कुछ खत्म कर दो, मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। तो जो भी है भगवान का है, ईश्वरी सेवा का है, बाबा का है, भोजन दिया बाबा का है, परिवार बाबा का है, दुनिया बाबा का है, सब कुछ बाबा के। बाबा दे रहा है, बाबा ले रहा है, बस इतना चेंज करो ना। जैसे कि कहते हो ना, घर पति का है, कपड़े पति ने दिया है, गहने पति ने दिया है, पर्स में जो पैसा दिया है ना, वो पति का है। कहते हो कि नहीं कहते हो? जब वो कह सकते हो तो ये क्यों नहीं कह सकते हो? जहां भी जाना है, भाई जी क्या है, पति को पूछकर बताएंगे, उसमें सीरियसनेस है। और बाबा को पूछने को या सीरियसनेस नहीं है। सोचिए अपने प्रति, उनको, मनुष्य आत्माओं को जितना रिस्पेक्ट देते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पति को रिस्पेक्ट मत दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो रॉन्ग नॉलेज मत ले लीजिएगा। हमारा कहने का भाव क्या है, भगवान को साथ में रखिएगा ना।
पति को जितना रिस्पेक्ट देते हो हर बात में, भगवान को क्यों नहीं देते हो? दे करके तो देखो। सच्चा क्या है ना, इस दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, जो भी है ना निराकार है, उसको पकड़ो ना। दिन ब दिन ये स्थूल है ना, देखिए आप दुनिया में भी देखिए, जो आप पहले फ्रूट्स खाते थे कितना सुंदर था, कितना विटामिन प्रोटीन्स था, आज क्या है? केमिकल्स भरा हुआ है ना। पानी को देखिए अडल्ट्रेशन हो गया है ना, हवा को देखिए अडल्ट्रेशन हो गया है ना, मनुष्य आत्माओं का मन में अडल्ट्रेशन हो गया ना, हर जगह पर हर चीज को देखिए अडल्ट्रेशन। क्यों? मन की भावना, मनुष्य आत्माओं को सोच चिंतन की मेन इंपॉर्टेंट कारण है। आज ज्यादा बीमारी क्यों आ रहा है? मन के कारण आ रहा है। ये सब क्लीन करने वाला भगवान का शक्ति है, याद रखिएगा। जितना आप याद करते जाएंगे, तपस्या करते जाएंगे, अपने जिंदगी में परिवर्तन का एहसास आता है, सच्चा सुख का अनुभव होता है। वो क्वालिटीज, विशेषता, चांस, ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया है, क्यों आप समझ नहीं पा रहे हो? क्यों सीरियस नहीं हो? कितना बाबा पालना देता है, कितना जोर से कहता है, कितना प्यार करता है, समझ नहीं पा रहे हैं हम। तो बाबा कहते हैं बच्चे मर जाओ, इस दुनिया में कुछ नहीं है। मर जाओ मानो सुसाइड मत करना, वहां मन मत रखना, यहाँ मन रखकर तो देखो, मैं बाप, मैं बच्चा आपको कितना प्यार करता हूँ, कितना सहयोग देता हूँ, कितना बेहद का सेवा का सुख मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है? स्लोगन, सबसे लकी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। जैसे कि लौकिक वाले क्या करते हैं? पैसे 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 कमाओ कमाओ कमाओ, दिन रात, नाइट, डे एंड नाइट कमाओ। तो वैसे लकी कौन है? याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। और जितना ईश्वरीय कार्य में रहते हैं ना, जितना आपको लौकिक में पैसा मिलता है ना, उतना आप खुशी होते हो। मेरा सच्चा अनुभव है, मैंने 2012 बेंगलुरु एक कंपनी में रिजिग्नेशन दिया। 1 साल पहले हमने कहा था। आज उस कंपनी में रहता, फाइनेंशियली मुझे आज जो जितना मिला उससे भी ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन आज मैं कितना खुश हूं ना। वो खुशी महीने में 1 करोड़ रुपए सैलरी मिला तो भी नहीं मिलता है। उतना खुशी है मुझे, उतना आनंद है, उतना संतृप्तता है, उतना सेटिस्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख है दिखाई नहीं देता है। इसीलिए याद और सेवा में जो रहते हैं ना, वो लकी है। स्थूल से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बाबा निराकार, आत्मा निराकार, जायदाद निराकार, सुख निराकार, रियल लाइफ का आप एंजॉय करते हैं। मैंने ईश्वरी जिंदगी में मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना है। क्या है भाई जी, क्या संगम युग है, क्या सुख है दिखाई नहीं दे रहा है। दिन ब दिन समस्या के ऊपर समस्या आ रहा है। क्यों? रीजन ये है, बाबा की मुरली के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उस आधार पर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। आप सभी लक्की सितारे हो, उसके अनुसार आगे बढ़िएगा, अपने भाग्य को बनाइएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।